हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सॉल्व करवाते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आज के मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रियलरी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर बच्चों को घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, देखते हैं आज हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाले, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P which P पॉइंट्स है, ठीक है, which divide the line segment join the points at external in the ratio। हमको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, जैसे ये की लाइन सेगमेंट है। ओके, हमारा दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हमको एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो हमारे ए बी के बीच का पॉइंट ना हो के आगे वाला पॉइंट होता है। जैसे हम दो वाले समझते थे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे ये इंटरनल होता है, ये इंटरनल वाला होता है, ठीक है। ये इंटरनल केस है। जैसे एक ए पॉइंट है, एक ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब हमको बोल देते क्वेश्चन, जैसे इसके बीच के मिड पॉइंट, जैसे पी वाला पॉइंट, ठीक है। जो हमारे इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो बीच में पॉइंट हो, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल केस में, इस केस में क्या होता है, जैसे इन दोनों पॉइंट के आगे आगे ये पॉइंट चलेगा, आगे पॉइंट ये पी होगा, ठीक है। ये वाला एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इस केस के अंदर हमारा इंटरनल में ये ए से बी के बीच का पॉइंट होता है पी, और एक्सटर्नल में ए बी से आगे वाला पॉइंट होता है पी। जैसे इसमें मैंने आगे करके दिखाया, जैसे इसमें लिख के दिखा देता हूँ। एक ये पॉइंट है, एक बी, ए एंड बी, ये ए बी है, और एक्सटर्नल में इसके आगे वाला पॉइंट जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट जाता है, ये हो जाता है हमारा पी पॉइंट। अब डिफरेंस समझ में आया, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल। इंटरनल में ए के बीच में आता है, ए एंड बी के बीच में आता है, और एक्सटर्नल में ए बी से आगे जाता है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। अब हम बताते हैं, इसके हमको रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। पॉइंटों का डिफरेंस समझ में आया। जैसे एक्सटर्नल वाला हमको बोला था, इसके एक्सटर्नल के पॉइंट क्या दे रखे हैं, जैसे ए पॉइंट दे रखा है 2, -3, ठीक है। बी पॉइंट दे रखा है 8, 5, ठीक है। और पी पॉइंट की रेशियो दे रखे हैं हमको 3:2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3:2 पी पॉइंट का। पॉइंट हो गई ए बी पी, ठीक है। हमारा जैसे इंटरनल में पी हमारा बीच में आता था, एक्सटर्नल में हमारा पी बाहर जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम रहता है, पर प्लस एंड माइनस का खेल रहता है इसमें। जैसे एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या है और इंटरनल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक्स एंड वाई, ठीक है, m1 x2, m1 एंड x2, और m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1, m1 माइनस m2। ये होता है फॉर्मूला। एक्सटर्नल में माइनस से लग जाता है, इंटरनल में इधर प्लस आ जाता है, फॉर्मूला सेम रहता है। ओके, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। जैसे हम पी कोऑर्डिनेट्स के हम इधर एक्स वाई रख लेते हैं, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं पहले ये x1, ठीक है, ये y1, x2 y2, ये हमारे m1 और m2 हो जाएंगे, ठीक है। ये m1 और ये m2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यू। जैसे x एंड y, हमको p पॉइंट निकाल लिया तो हम एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। m1 हमारी क्या है 3 है, x2 क्या है, x2 है 8, ठीक है। माइनस में m2 है हमारा 2, ओके। और x1 कितना है, x1 है 2, और नीचे क्या आता है m1 हमारा 3 माइनस
M2, ठीक है, M2 हमारा 2 है। फिर ये हमारे आ जाएंगे M1, M1 हमारा क्या है 3, Y2 हमारा 5, ओके, माइनस का M2 2 है, Y1 हमारा -3 है, ठीक है, Y1 हमारा -3, ओके, और इधर आ जाएगा 3 - 2 M1 M2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम एक्स बाई ये निकालेंगे, अब से हम इंटू कर लेंगे, ओके, 3 8 जा 24, 2 2 जा 4, माइनस कराएगा, माइनस का 4, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे पॉइंट्स। अब हम 3 × 5 15, 2 × 3 माइनस के 3 है और माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू के, ठीक है, तो 3 2 जा 6, प्लस का 6 आएगा, ओके, इधर 1 एक्स वाई हमारा 24 में से 4 गया तो आया 20, ठीक है, और 15 + 6 आ गया 21, ठीक है, नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे ये 2 पॉइंट्स आ गए एक्स एंड वाई, एक्स आया हमारा 20, ठीक है, वाई आया हमारा 21, ठीक है, हमारे पास आ गए एक्स एंड वाई, हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर कभी कभी हमको घुमाने के लिए पूछ लेता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है एग्जामिनर कभी कभी। जैसे रिसेंट में 2023 में ऐसे क्वेश्चन डाले थे, 2023 में डाले थे और 2022 में भी डाले थे, ठीक है, बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस घुमाने के लिए बहुत डालता है एग्जामिनर, ओके। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल दे रखा है हमको, ठीक है, उसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ABC, ठीक है, हमको 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स दे रखे हैं, ठीक है, विदाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली प्रूफ दैट पॉइंट्स आर कॉर्निलर, ठीक है, हमको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हमको, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कॉर्निलर है कि नहीं है, ठीक है, ओके, चलो हम प्रूफ करते हैं इसे, हमें इसे प्रूफ करना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2, ये हमारा फॉर्मूला है एरिया का, ओके। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे एक मेरी लाइन सेगमेंट है, इसे हम लाइन सेगमेंट के थ्रू समझेंगे, ठीक है, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। ए पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ए पॉइंट हमारा -2 3, बी पॉइंट क्या दे रखा है 4 -1, ठीक है, और सी पॉइंट हमारा दे रखा है 6 5, ठीक है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमको, ओके, ये 2 पॉइंट दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट में हम लिख लेते हैं, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इसे हम ट्रायंगल बना के भी कर सकते थे पर हमने ऐसे किया, ठीक है, बच्चों को ऐसे ठीक नॉर्मल लगता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, x1 -2, फिर x1, फिर y2 हमारा -1 फिर y3 हमारा ये रहा 5, ठीक है, माइनस क्या आएगा, ओके, ये हो जाएगा हमारा, प्लस में
x2 है 4, फिर हमारा y3 है 5 माइनस y1 है 3, ये रहा। ओके, फिर प्लस में x3 6, फिर हम y1 माइनस 2, y1 3 है, सॉरी गलती से बोल दिया। फिर हम y1, फिर y2 हमारा कितना है, y2 माइनस 1। ओके, ये हमारा हुआ पूरा, वैल्यू इसमें पुट होगी। ओके, अब हम 1/2 अब इसे इंटू कर लेते हैं, जैसे -1 से इसे इंटू करेंगे। पहले हम इसे प्लस माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 1 6 पर साइन माइनस का बड़ा है तो -6 आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा इससे, प्लस में ये माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 4 2 से इंटू होगा, प्लस में ये माइनस प्लस, ठीक है, प्लस साइन में बड़ा है तो 6 के साथ 4 इंटू होगा। ओके, इसे हम ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसे ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं और इंटू का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी 10th क्लास है तो ब्रैकेट का साइन अच्छा लगता है, ठीक है। चलो इसे हम इंटू लेते हैं, 1/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू के साथ ये हो जाएगा 12, प्लस में ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, 6 4 24, ठीक है। 1/2, अब इन सबको प्लस कर लेंगे, हमारा आएगा प्लस करने पे 44। ओके, ये हो जाएगा 44, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऐसे हो जाएगा 44, 1/2 इंटू में 44, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 22, हमारा 22 आया, 22 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। दैट्स ऑल। अब हम, ये हमारा हो गया है एरिया, ये हमारा एरिया आया, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, ये हमारा कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, जैसे पॉइंट कोऑर्डिनेट ये नहीं हुआ, ठीक है, नोट, जैसे 22 इजिकल टू नॉट 0, ठीक है। ये क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जब तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं तो एक ही सीधी लाइन पर होते हैं, ठीक है, एक ही सीधी लाइन पर होते हैं। अगर तीनों पॉइंट लाइन पर हैं तो बीच में कोई ट्रायंगल नहीं होता, ठीक है, बीच में कोई भी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है, ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है। ओके, और बेस तो हमारा वही रहेगा, बेस तो रहेगा पर लेकिन उसकी हाइट नहीं होती, बेस तो रहेगा हमारे पर हाइट नहीं रहती, ठीक है। इसमें हमारा ये कॉर्डिनेट नहीं हुआ। दैट्स ऑल, हमारा ये सॉल्व हो चुका है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।